याददाश्त सिर्फ हादसे के बाद ही नहीं, उधारी लेने के बाद भी चली जाती है लोगों की। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 24 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। तो तारीख 24 सितंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब समय आ चुका है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में विशेष एपिसोड्स आपके पास में आने वाले हैं। आप ये मान लीजिए कि आपके जीवन में एक ऐसा ग्रह जो सबसे ज्यादा कंट्रोल रखता है, उसका राशिफल अब आपके लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवाने वाले हैं। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि नवरात्रि में एक जोड़ा लौंग, इसका असरदार उपाय आप कैसे कर सकते हैं और इससे आपको फायदा कैसे हो सकता है। तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी चित्रा नक्षत्र दोपहर के 4:17 तक है, जिसके पश्चात स्वाति नक्षत्र आरंभ होगा। तुला राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। तो राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। अब शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:31 से 9:31 तक और फिर से दोपहर में 5:01 से 6:31 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगने जाएगा। और अगर बहुत जरूरी हो उत्तर दिशा की यात्रा तो ऐसे में तिल खा करके अपनी यात्रा को आरंभ करें, यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, संख्या पाश योग, भद्र योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, शुभकर्त्री योग, पापकर्त्री योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दीपावली बस अब आने ही वाली है, पर दीपावली लक्ष्मी जी का पर्व है। पहला सुख कहा जाता है कि निरोगी काया है और दूसरा सुख घर में माया है। लेकिन लक्ष्मी को प्राप्त कैसे किया जाए, इस प्रश्न के समाधान के रूप में हमने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण आज से नहीं बल्कि वर्षों से करते आए हैं। इसमें वो सब सामग्री आपके पास होती है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है और सिर्फ आकर्षित तो प्रसन्न ही नहीं पर स्थिर होती है। लक्ष्मी एक शक्ति है, श्रद्धा से इन्हें संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य ही नहीं बल्कि आपका अधिकार भी है। बिना देरी किए अब हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट से 75% सिचुएशन आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। जो बिजनेस पर्संस हैं, पार्टनरशिप में इस समय में शानदार आपको फायदा देखने को मिल सकता है। यह कहा जाए अंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के साथ में बहुत बेहतर होने वाली है और यहीं पर कोई नए कारोबार को लेकर के भी संभावनाएं बन सकती हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहूंगा कि यह समय आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए फेवरेबल है। अपने बड़े अधिकारी हैं उनका सहयोग भी मिलेगा और कोई अपनी बात आप आगे रखना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी से यहां पर होता नजर आएगा। गृहिणी की चर्चा करें तो परिवार में यहां पे सामंजस्य बिठाए रखने की जरूरत ज्यादा है और काफी हद तक आप वहां पर सफल भी होती नजर आएंगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी सी बातें हैं, इनका तनाव आप लेती हुई यहां पर नजर आ सकती हैं। यंगस्टर्स की बात करें तो आपके लिए विशेष तौर पे अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने वाले हैं तो इसकी तैयारी यहां पर शानदार रहने वाली है। ये कह सकते हैं कि कोई आपके कलीग्स हैं, आपके साथ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके सीनियर्स जो हैं, मेंटर्स हैं, इनका यहाँ पे सपोर्ट मिलने के कारण बहुत आसानी से ब्रीज थ्रू आप कर पाएंगे एग्जामिनेशन के अंदर। घर के बुजुर्ग हैं, उनका इस समय में प्रेम आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये कहा जाए कोई बहुत अच्छी खुशखबरी इस समय देखने को मिल सकती है। यहां पर जो बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था उस चीज की प्राप्ति हो सकती है। व्यवहार में आकर्षण और मधुरता दोनों ही बनी रहेंगी जिससे कि नए संबंध यहां पर बनाने में आसानी होगी। अब यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें
तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 75 to 80% तक ये पॉजिटिव है। सबसे पहले बिजनेस पर्संस जो हैं, अगर कोई कंपटीशन में अटके हुए हैं, कोई षड्यंत्र में अटके हुए हैं, इस विरोधियों से परेशान है, तो ये समय अब मुंह तोड़ जवाब देने का है। धैर्य नहीं, पर अब इस समय में रिस्क लेकर के आगे बढ़ने का है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप भी इस समय में अपने काम के अंदर कुछ दबाव जरूर महसूस करेंगे, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, मंथ एंड आने वाला है। इस टारगेट को जो आप चेज कर रहे हैं, इसको फिनिश करने का मौका यहां पर मिलेगा, इसको अचीव करने का मौका मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि इस दीपावली बोनस में आप शानदार खुश होने वाले हैं। ऐसे ही समय में आपकी जो मेहनत है नए क्लाइंट्स को लेकर के, वो भी रंग लाने वाली है। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो थोड़ा व्यस्त अवश्य आप इस समय में रहेंगी। यहां पर एक परेशानी और रहेगी कि अपनी ही बातों को करके पीछे हटने वाली बात यहां पर हो सकती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभार अगर झुकना पड़े तो गलत नहीं है। कहा जाता है जो बड़ा है वही झुक पाता है, छोटे हैं वो झुकते नहीं हैं। बस इसी बात का ध्यान रखते हुए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखिएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे लगाइए, पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होना, कभी कभार दूसरी चीजों को स्लाइड करना फायदेमंद रहता है। यंगस्टर्स की अगर बात करते हैं तो आप विशेष तौर पर ऐसे समय में काफी ज्यादा अपनी पढ़ाई को लेकर के फोकस्ड रहने वाले हैं। जो आपकी इच्छा है कोई नए गैजेट को इस समय लेने की, कोई नई इस समय में कोर्स को ज्वाइन करने की, कोई नए इस समय में ये कहा जाए क्रैश कोर्स हो सकता है, कोई ट्यूशन हो सकता है उसको ज्वाइन करने की, तो उस दिशा में जरूर आप आगे बढ़ सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत आपका भी साथ निभाने वाली है, परेशानी यहां पर कोई नहीं रहेगी। पुराने रोग हैं उनसे अब राहत मिलनी शुरू करेगी। ऐसे समय में इनकम के सोर्सेज जो हैं उसको बढ़ाना काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। ये कहा जाए रेंटल प्रॉपर्टी के थ्रू, कोई लीज के थ्रू, या फिर अपने प्रॉपर्टी के आगे किसी दूसरे को अगर जगह दे देते हैं अनऑफिशियली काम करने के लिए, तो उनसे भी कुछ किराया आप वसूल पाएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, 33% सपोर्टिव सिचुएशन है। यहां पर नए निवेश करने के लिए थोड़ा अगर संभल करके चलेंगे तो बहुत फायदा मिल सकता है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं करना है, कोई भी काम प्रेशर में आकर के नहीं करना है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपको सीनियर से इस समय में तारीफ जरूर मिलेगी, पर तारीफ के साथ में ही कहीं ना कहीं दुश्मनी अपने कलीग्स के साथ में भी उभर सकती है। हो सकता है कि किसी का क्रेडिट आपने छीन लिया हो, या फिर कोई और आपकी ग्रोथ को पसंद ना करता हो, वो इस समय में आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता हुआ नजर आ सकता है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है। लिव द हैप्पी मोमेंट्स, हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा। प्रमोशन को लेकर के, इंक्रीमेंट को लेकर के अगर बात करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इंतजार अगर कर ले तो बेहतर रहेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार और बच्चों की देखभाल में इस समय में अपने आप को जूझता हुआ आप पाने वाली हैं। बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल इस समय में बन सकता है, और कहीं ना कहीं अगर बच्चे शैतानी ज्यादा करते हैं तो वहां से, जहां स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से शिकायत भी सुनने को मिल सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपके लिए दिन पॉजिटिव ज्यादा मैं कहूंगा इन कंपैरिजन आपके पेरेंट्स के। इसका कारण यह है, यहां पर आज के दिन कोई नए दोस्त से मिल मुलाकात हो सकती है। कोई क्लासमेट है जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ता है, हर चीज में अव्वल है। ऐसे लोगों से इस समय में हाथ मिलाने का मौका आपके पास में है। ये कूलनेस फैक्टर को छोड़ करके एकेडमिकली कूल बनोगे तो फायदे में रहोगे। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप ऐसे समय में अपनी इच्छाओं को जाहिर करने में काफी ज्यादा सफल रहेंगे। ये कहा जाए कि कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई चीज अपने घर में इंक्लूड करना चाहते हैं, उसको लेकर के जरूर इस समय में बात की जा सकती है। आपको इस समय में नकारा नहीं जा सकता। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में रेड कलर, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं, 75% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर 4th हाउस का चंद्रमा है। अब ऐसे समय में मैं बस इतना ही कहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है, इन्वेस्टमेंट्स करते समय थोड़ा ज्यादा सतर्क रहिएगा, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरे की बातों में आकर के खुद का नुकसान कर बैठना यहां पर संभव होगा। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कुछ हार्डशिप्स हैं वो सामने जरूर आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। कलीग्स का सपोर्ट नहीं है, सबऑर्डिनेट्स हैं छुट्टी पर हैं, तो इन चीजों को लेकर के काम का भार जो है वो खुद को ही ढोना पड़ सकता है। गृहिणी है तो घरेलू माहौल में तनाव ज्यादा महसूस करती हुई आप नजर आएंगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में टकरार भी संभव होगी, और पारिवारिक विवाद जो है
ये इस समय आपके ही कारण बढ़ते हुए भी नजर आ सकते हैं। थोड़ा सोच समझ करके कहना ज्यादा बेहतर रहेगा और मौन रहना सबसे ही बेहतर रहेगा। मैं ये कहता हूं कि मौन का मतलब ये नहीं कि पूरे ही दिन शांत रहें, पर जहां पर विरोध दिखे, विवाद दिखे, कलेश दिखे, वहां पर शांति बनाए रखना ज्यादा बेहतर है। फिर बात होती है स्टूडेंट्स की, तो पढ़ाई से ध्यान इस समय बार बार भटकता हुआ नजर आएगा। मेहनत करने के बावजूद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट, वो नहीं मिल पाएंगे। इस चीज को लेकर के डिसहार्टेंड आप ज्यादा रहेंगे, ये कहें कि मायूस ज्यादा रहेंगे। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, समय का पहिया है, हमारा भी समय आएगा, बेहतर रिजल्ट्स भी आएंगे, मेहनत का सही परिणाम भी मिलेगा। यहां पर कमर कस करके और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य में जरूर उतार चढ़ाव आज के दिन देखने को मिल सकता है, और विशेष तौर पे अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो ज्यादा ध्यान रखिएगा। चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, ये इस समय में सबसे बड़े शत्रु आपके हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन यहां पर देखने को मिलने वाली है। जो व्यापारी वर्ग हैं, काफी लोगों से सपोर्ट मिलने वाला है, अपने आप को प्रूव करने का शानदार अच्छा मौका मिलने वाला है। यहां पर जो आप डिसीजंस लेते हैं, उससे अपने कैरियर में आगे बढ़ पाएंगे। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहूंगा कि मेहनत जो आप कर रहे हैं, इतने समय से सिर झुका करके बस काम करते रहते हैं, इसका परिणाम यहां पर देखने को मिलेगा। एक एक पाई का यहां पर हिसाब होगा और आप खुश होंगे। ऐसे समय में प्रमोशन की चर्चा जरूर हो सकती है। मैं ये भी कहूंगा कि आज आउट ऑफ द ब्लू अचानक से सीनियर्स आकर के आपको सरप्राइज कर सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। कुछ ना कुछ अच्छा आज के दिन की हाईलाइट जरूर बनने वाली है। फिर गृहिणी की चर्चा करते हैं, तो परिवार का पूरा सहयोग यहां पर आपको मिलने वाला है, और ऐसे समय में गोल्ड परचेज कहें, कोई ना कोई मांगलिक कार्य के लिए खरीदारी कहें, वो इस समय में संभव होगी। यंगस्टर्स हैं, तो यंगस्टर्स के लिए भी ये समय ना ही सिर्फ एजुकेशन से संबंधित बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशन थी, कोई आपकी इच्छा थी, तो वो यहां पर पूरी होती नजर आ सकती है। हो सकता है कि किसी का साथ चाहिए था, किसी दोस्त की तरफ आप आकर्षित थे, तो वो यहां पर आकर्षण जो है ये फलीभूत होता नजर आएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, तो आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा सैटिस्फैक्टरी है। जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो, सही लोगों से मिल मुलाकात हो, और कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जीवन के लिए कोई अच्छा डिसीजन इस समय आप लेते नजर आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से संबंधित। यहां पर अपने व्यवहार में आत्मविश्वास झलकने वाला है, लोग आपकी ओर इस समय में आकर्षित होने वाले। ये कहा जाए, चुंबक वाली जो सिचुएशन होती है, मैग्नेटिज्म वाली जो बात होती है, वो यहां पर आपके अंदर देखने को मिलने वाली है। इनकम में सुधार भी होगा और काम में आसानी से इस समय में आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो आपके लिए आज 2nd हाउस में चंद्रमा, द्वितीय भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। सिचुएशन 20% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, वाणी जो है ये मित्र भी है और शत्रु भी है। सही से जिसने इसको ढाल दिया, उसके लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है, और जिसने इस पर कंट्रोल नहीं पाया, इस पर काबू नहीं रखा, उस इंसान के लिए उसके मित्र भी शत्रु बन बैठते हैं। ऐसे समय में जल्दबाजी में आकर के निर्णय लेना आपको विशेष तौर पे परहेज करना है। यहां पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले को बस कुछ कहने की जरूरत है और आप फट पड़ते हैं, इससे यहां पर परहेज कीजिएगा। नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा, थोड़ा चैलेंजिंग डे है। यहां पर छोटी छोटी बातों को लेकर के आपका रिएक्शन बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। कलीग्स हैं, तो कलीग के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बॉस के पीछे उसकी चुगली करना, गॉसिप करना, इनसे परहेज कीजिएगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं, तो परिवार के बीच में इस समय में मेल जोल बनाए रखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक को मनाने के लिए दूसरे को बुरा ना लग जाए, उसके लिए यहां पर वो टू एंड फ्रो लगातार कम्युनिकेशन का होता हुआ नजर आएगा। बस एक ही बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं अपने आप को, अपनी सेहत को बीच में ना भूल जाए। इतना सा ध्यान रखते हुए आज परिवार को साथ में लेकर के चलने का मौका आपके पास में है। यंगस्टर्स की बात करता हूं, तो इस समय में अटेंशन जिसे हम कहते हैं, ग्रास्पिंग पावर विशेष तौर पे जिसे हम कहें, वह आपकी शानदार रहने वाली है। क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, हमेशा पढ़ते पढ़ते बीच में गुम हो जाते हैं, यहां पर आज के दिन वो चीज नहीं होने वाली है। बहुत ही अच्छा कंसंट्रेशन अपनी क्लास में भी रहेगा, और अगर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें भी मान करके चल सकते हैं कि आज दिमागी घोड़ों के साथ के कारण
जो भी परेशानियां थी उन परेशानियों से राहत की और आप आगे बढ़ रहे हैं। बस इस बात का ध्यान जरूर देना होगा, कंफ्यूजन कुछ हद तक हावी हो सकता है, उसको कंट्रोल में रखना है। अब यहीं अपने व्यवहार के कारण और कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी के कारण, अनस्टेबिलिटी का मतलब डिसीजन में अनस्टेबिलिटी, इसका ध्यान रखें, तो उसके कारण कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पर उसको बहुत इजीली आप टैकल कर पाएंगे, यह भी इस समय में निश्चित है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए आज राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक सिचुएशन पॉजिटिव है। अब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा का होने का मतलब है कॉन्फिडेंस का होना, कहीं कभार ईगो का भी होना, और ऐसे में व्यापारी वर्ग जो है अपने अट्रैक्शन पावर के कारण, अपनी बोलचाल के कारण काफी अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। पुराने दोस्त थे, पुराने कोई क्लाइंट्स थे, उनको इस समय में आप कॉल करके देखिए, बात करके देखिए, सिर्फ हालचाल ही पूछ लीजिए, कहीं ना कहीं जो काम की कमी है वो पूरी हो सकती है। यहां पर नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का मौका मिल सकता है, कोई चैलेंजिंग काम ऐसा मिल सकता है जो आपको मैप पर लेकर के आए। अब नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी ये कार्य क्षेत्र में नेम ऑफ फेम देने वाला समय सिद्ध होगा। सीनियर्स जो हैं वो इस समय आपसे खुश रहने वाले हैं, प्रसन्न रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं रिवॉर्ड की सिचुएशन भी यहां पर देखने को मिल सकती है। गृहिणी की चर्चा करें तो ऐसे समय में काफी ज्यादा अच्छा दिन रहेगा, इमोशनली बहुत स्टेबल रहेंगे, रोमांस और रोमांच इस समय में 7वें आसमान पर रहेगा, और कहीं ना कहीं ये भी कहेंगे इस समय में अगर कोई बहुत बड़ी चीज की आप तैयारी कर रही हैं, हो सकता है कोई सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, या फिर इस समय में कोई बर्थडे पार्टी आने वाली है, कोई एनिवर्सरी आने वाली है, उसको लेकर के प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये भी इस समय में काबिले तारीफ होने वाली है। यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहां पर पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलेगा, ग्रास्पिंग पावर भी शानदार रहेगी, कंसंट्रेशन पावर 7वें आसमान पर रहने वाली है। हर चीज जो असंभव लगती है उसको संभव बनाने का इस समय में आपके पास में एक मौका है, एक अवसर है। बुजुर्ग हैं, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी, आपकी जो ओपिनियन है उसको बहुत ध्यान से सुना जाएगा। अब चाहे आपको सामने अप्रिशिएट किया जाए या ना जाए, पर आपकी ओपिनियन है, आपकी एडवाइस है, इसको बहुत ही ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, और विशेष तौर पे घर परिवार के सदस्य हैं वो ही इस समय में आपकी जो एडवाइस है इससे फायदा कमाने वाले हैं। व्यवहार में आत्मविश्वास झलकेगा और बैलेंस बना रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ऐसे समय में अचानक से खर्च बढ़ जाना, विदेश से जुड़े कार्य हैं उसमें अचानक से लेट लतीफी देखना, पोस्टपोन हो जाना, यह परेशानी का कारण बन सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहें, मशीनरी को लेकर के खर्चे कहें, या फिर कोई ना कोई टैक्सेशन को लेकर के इस समय में आप जूझते हुए नजर आ सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी यहां पर सावधानी रखनी है। आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, वो इस समय आप पर हावी ज्यादा होते नजर आएंगे। उनसे जितना हो सके दूरी बना करके चलिए, जितना हो सके उनके रास्ते को छोड़ करके चलिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने आप को सेफ और सिक्योर करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। गृहिणी है तो घरेलू खर्चों पर थोड़ा इस समय में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। कई बार होता है कि दूसरों को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए हम सोचते नहीं हैं, अरे ये पसंद है ले लो, बाद में जाकर के जब हिसाब मिलाते हैं तब लगता है कि ये गलती क्या कर दी। बस इसी बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये गलती जो है ये कहीं ना कहीं आपके खर्च जो हैं, ये कहा जाए मंथली एक्सपेंडिचर है, इसको डामाडोल कर सकती है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स भी इस समय में ध्यान दीजिएगा, दोस्तों से दूरी बनाए रखना यहां पर हितकारी रहेगा, फेवरेबल रहेगा। दोस्तों के साथ में घूमेंगे, गलती वो करेंगे, हर्जाना आपको भरना है। मान लीजिए कि 2 दोस्त की जगह 3 दोस्त स्कूटी पे सवार हैं, हेलमेट किसी ने नहीं पहना, स्कूटी आपकी है। ये एक एग्जाम्पल है, भुगतान आपको करना है, नुकसान आपका है। बस इसी बात को ध्यान में रख के चलिएगा, चाहे वो कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, पर दोस्तों के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत का इस समय में ज्यादा ध्यान दीजिएगा। यहां पर राइट आई से संबंधित कोई परेशानी है, या फिर ये कहा जाए डिप्रेशन है, उदासी है, डिससैटिस्फैक्शन है, ये ज्यादा इस समय महसूस होगा। हो सकता है कि हर चीज पाने के बावजूद कई चीजें जो नहीं मिल पाए, जो नहीं कर पाए, उन चीजों को लेकर के इस समय में हताश और निराश अब ज्यादा हैं। बस एक ही बात को ध्यान में रखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है,
और सबसे जरूरी यही जीवन का आधार है। ऐसे समय में खर्चों पर कंट्रोल करते हुए आपको इस समय फ्यूचर को प्लान करने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। और इस समय में शानदार तरीके की कमाई कहें, नए कॉन्ट्रैक्ट कहें, इस समय में टेंडर को हासिल करने की बात कहें, यह देखने को मिल सकता है। शानदार अच्छी डील्स इस समय करने का आपको मौका मिलेगा। कहा जा सकता है कि जो इंसान छोटा मोटा काम करता है उसे बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो डायरेक्टली यहां पे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो आप शानदार बना सकते हैं। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए भी इस समय में सीनियर्स का समर्थन ज्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं यह भी कहा जा सकता है प्रमोशन की चर्चा जो है वो इस समय तेजी पकड़ सकती है। सीनियर्स जो हैं आपसे इतने खुश हैं कि इंटरनली आपको ऐसी कोई खबर दे सकते हैं कि आने वाली लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे टॉप पर है। बस इसके लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अपनी मेहनत पर पूरी तरीके से जोर बनाए रखिएगा। गृहिणी की चर्चा करें तो आपके लिए परिवार से इस समय पूरा सहयोग मिलने वाला है। कहीं ना कहीं जो आप कोई काम करती हैं, मान लीजिए यहाँ पे बिजनेस वुमेन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस वुमेन की जब हम बात करते हैं या फिर जॉब गोइंग वुमेन की बात करते हैं तो वो नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग में ही आ जाती है। जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं गृहिणी की, एक महिला की जो घर संभालती है, जो गृह मंत्री कहलाती है, आपकी यहां पर बात करते हैं, तो आप अगर कोई छोटा मोटा चाहे कोई स्मॉल स्केल बिजनेस चलाती हैं, बुटीक चलाती हैं, तो इसके माध्यम से आज के दिन अच्छी कमाई देखने को मिल सकती है। अच्छे ऑर्डर इस समय आपको देखने को मिल सकते हैं। किसी ना किसी फेमस पर्सनालिटी का इस समय काम भी करने का आपको ऑफर आ सकता है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो इस समय में शानदार प्रगति आपके लिए है। अगर रिजल्ट आने वाले हैं तो कमर कस लीजिए, क्योंकि एक खुशी का समय बनने वाला है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपकी जो ओपिनियन है या आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके माध्यम से घर परिवार को काफी लाभ होने वाला है। बच्चे हैं, किसी बात को लेकर के परेशान हैं या फिर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं अभी, और नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है इसको लेकर के कंफ्यूज्ड हैं, पूरी दुनिया में घूम चुके हैं, पता कर चुके हैं, पर कंफ्यूज्ड ही रह रहे हैं। तो ऐसे में कोई ना कोई आपका मित्र है, कोई आपका इस समय में सोर्स है, वो उनको गाइड करता हुआ उनको फिर से बैक ऑन ट्रैक लेकर के आएगा। आपका व्यवहार जो है, आपका जो इस समय में बर्ताव है, ये मित्रतापूर्ण ज्यादा रहने वाला है, दूसरों को सपोर्ट करने वाला ज्यादा रहने वाला है। और इन रिटर्न अल्टीमेटली जो धनु राशि है आज के दिन शानदार तरीके से कमाने वाली है, सफलता को भोगने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे आप बिजनेस की बात कहिए, आप नौकरी की बात कहिए, इस समय में तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली बात है। प्लानिंग कहें, दिमाग कहें, बहुत तेजी से चल रहा है और उतनी ही तेजी से आपके हाथ पैर भी चल रहे हैं जो आपके काम को अंजाम तक लेकर के जा रहे हैं। यह समय मान सम्मान भी दिलवाएगा, अपने काम में सफलता भी दिलवाएगा। और बेहतर है कि डीप रिसर्च जो आप कर रहे हैं अपने काम को लेकर के, इस समय में जितने ज्यादा आप इन्वॉल्व हैं, इसके कारण काफी ज्यादा चीजों में बेहतरी कहें, एक पॉजिटिव चेंज कहें, वो लेकर के आने में भी आप सफल होते नजर आएंगे। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो परिवार में इस समय कोई ना कोई आपकी इच्छा हो तो उसको व्यक्त करके देखिए। विशेष तौर पे जो आपके ससुर जी हैं, आपके पिताजी हैं, उनके पास में जाकर के ये बातों को करके देखिए, आपको यहां पर जरूर फायदा मिलेगा। ये कहा फायदा क्या, अल्टीमेटली जो आप चाहते हैं उसको इस समय में पूरा होता आप देख पाएंगी। अब ये हो सकता है कोई नई ज्वेलरी है, कोई नई गाड़ी है, या फिर दान पुण्य की कोई बात है, तो अवश्य ही यहां पे घर परिवार के जो सबसे बड़े हेड कहे जाते हैं उनका सपोर्ट आपको मिलने वाला है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो यहां पर हायर एजुकेशन अगर आप प्राप्त कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और वहीं पे अगर आप फॉरेन रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, फॉरेन अफेयर से संबंधित कर सकते हैं या फिर करेंसी एक्सचेंज के ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए इस समय में बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। यहां पर अपने व्यवहार के कारण, अपने आत्मविश्वास के कारण और अपने सीरियसनेस के कारण, डिसिप्लिन के कारण आपकी पहचान बनने वाली है। लोग जो हैं आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। यही खाकी ब्राउन कलर का अगर आप उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग कहा जाएगा आपके लिए कि 70% यहां पर सपोर्ट है। अब एक बात का ध्यान सबसे ज्यादा रखना है,
डिसीजन ले लिया फिर वापस हट गए, वापस लेते हैं फिर वापस हट जाते हैं, तो इससे अपनी गुडविल जो है ये खराब होती है। लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं और आपकी परेशानी आज के दिन यही है कि डिसीजन ले तो लेते हैं जल्दबाजी में, और जैसे ही ले लेते हैं उसके बाद में लगता है क्या ये मैंने गलत कर दिया। पहला जैसे ही हिकअप आता है, पहली जैसी परेशानी आती है, आप रोल बैक कर जाते हैं। यहां पर एक बात को ध्यान में रखें, इंसान उतना ही ज्यादा वैल्यूएबल है जितनी उसकी जुबान वैल्यूएबल है। एक बार कोई कमिटमेंट कर दी उसके बाद में पीछे नहीं हटा जाता। इस बारे में ध्यान दीजिएगा, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति है चाहे व्यापारी वर्ग है। काम हाथ में ले लिया है, उसके बाद में ये एडिशनल कॉस्ट लगेगी, वो और लगेगी, ऐसे काम करने से परहेज कीजिएगा, वरना आपकी इमेज जो है ये खराब हो सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी इस समय में ध्यान देना है। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना ज्यादा बेहतर है। जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसको इस समय में आप पूरी तरीके से गाइड कीजिए, पर माइक्रो मैनेज करने पे भी आपको ध्यान इस समय में देना होगा। अक्सर इसके विरुद्ध कहा जाता है कि माइक्रो मैनेज नहीं करना चाहिए है, पर कभी कभार ऐसी सिचुएशन अवश्य आती है कि हर चीज पे आपको अपनी पैनी निगाह रखनी होती है। वही सिचुएशन आज के दिन आपके लिए है। गृहिणी की बात करते हैं तो आप भी इस समय में काम को लेकर के या घर परिवार के जो काम है, जो ड्यूटीज आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो आपके ऊपर इस समय में प्री रिक्विजिट्स हैं, इन चीजों को लेकर के काफी टेंशन में रहेंगी। हेल्थ इस समय में साथ नहीं निभा रही है, कहीं ना कहीं दर्द थकान इसके कारण आप परेशान रह रही हैं, तो थोड़ा रेस्ट कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, बच्चों के कारण इस समय में आप में और आपके लाइफ पार्टनर के बीच छोटी मोटी टकरार संभव है। इस बात का ध्यान रखते हुए सही तरीके से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि किसी और के लिए आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आपकी ही संतान है, मिल करके कोई रास्ता निकालें ताकि चीजों को बेहतर बनाया जा सके। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो ऐसे समय में पीठ से संबंधित दर्द ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहां पे लॉन्ग सिटिंग करने से आप परहेज कीजिएगा, पर कहीं ना कहीं भक्ति भाव भी इस समय आप में ज्यादा है। दान पुण्य की ओर इस समय में ज्यादा फोकस है। कहीं यह कहा जा सकता है कोई बड़ा मांगलिक कार्य है जिसका आयोजन आप करना चाहते हैं, उसको लेकर के घर परिवार के सदस्यों के साथ में यहां पर चर्चाएं गंभीर तौर पर आगे बढ़ सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 8th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बेर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। यहां पर जितना संभल करके चलें उतना जरूरी है। कारण यह है कि अनस्पेसिफिक बिहेवियर यहां पर सबसे बड़ी आपके लिए परेशानी है। रुकावटें काम में ज्यादा है। यह कहा जाए कि ऊंची दुकान और फीके पकवान, वही बात इस समय में हो सकती है कि सबको बहुत ग्रैंड नजर आते हैं पर अंदर ही अंदर चीजों को लेकर के इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। यह परेशानी इस समय में आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मुंह पे कॉन्फिडेंस रखिए और अपने काम के प्रति जितने ज्यादा आप सीरियस हो सकते हैं, डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, उतना ज्यादा बेहतर है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। वर्कलोड को लेकर के प्रेशर ज्यादा है, वर्क का स्ट्रेस ज्यादा है। मैनेजर्स के साथ में किसी बात को लेकर के सुबह सुबह कहासुनी हो गई है, बहसबाजी हो गई है, तो ये पूरे ही दिन आप पर हावी रहेगी। गृहिणी है तो अचानक इस समय में घरेलू किसी ना किसी काम को लेकर के परेशानी आ सकती है, जिस कारण से दूसरों की मदद के लिए आपको इस समय आवाज लगानी पड़े। अब यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई बड़ा एक्सीडेंट या इस तरफ मैं आपको बिल्कुल भी इशारा नहीं कर रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि इस समय में कोई ऐसी चीज हो सकती है जो अकेले आपसे हैंडल ना हो पाए। इसी बात का ध्यान रखिएगा, यहां पर इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्ती यारी में ज्यादा मशगूल हैं, दोस्तों पर पैसे उड़ाते हैं, खर्च करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय में घर परिवार के सदस्य, जो बड़े सदस्य हैं या माता पिता हैं, वो इस समय आपका विरोध कर सकते हैं। जो पॉकेट मनी है वो देने से इनकार कर सकते हैं। बार बार जो आप टॉप अप कराते रहते हैं उससे आपको मना कर सकते हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाल रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब ये तो हो गया राशिफल, यानी कि मेष से लेकर मीन राशि का विश्लेषण कि आपके लिए 24 सितंबर 2025 कैसी रहेगी। पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। एक जोड़ा लौंग जो है, नवरात्रि में इसका एक बहुत ही शानदार उपाय है। यह कहा जाए कि रूठी किस्मत आपकी जाग उठ सकती है। कोई मजाक की बात नहीं है। भाग्य किस्मत है क्या, एक अवसर है, और यह अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कैसे?
तो नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रिय वस्तु में से एक लौंग मानी जाती है। लौंग का जोड़ा माना जाता है। नवरात्रि में हर रोज मां दुर्गा को लौंग का एक जोड़ा चढ़ा दीजिए। जीवन में इससे ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे कि आप भौचक्के रह जाएं। इसके अलावा लौंग के जोड़े के कुछ असरदार उपाय और हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा और सिर्फ सुनना ही नहीं है, इन उपायों को करना है। तो माता दुर्गा को समर्पित 9 दिनों में ये भक्तजन जो हैं माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करेंगे। अनेकों उपाय मैं भी आपको यहां पर बताऊंगा, चाहे वो कर्ज मुक्ति से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है, आपकी आय से संबंधित है, आपके घरेलू या ये कहा जाए पारिवारिक कलह कलेश से संबंधित है। पर आज हम बात कर रहे हैं भाग्य की। यहां पर आपको एक छोटा सा उपाय है जो करने की जरूरत है। मां दुर्गा को लौंग का जोड़ा सबसे प्रिय कहा जाता है। उनकी पूजा में लौंग चढ़ाने का विशेष महत्व बताया जाता है। तो करना यह है कि आपको आर्थिक संकट दूर करने के लिए छोटा सा काम करना होगा कि नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रख करके उसके साथ में 5 इलायची और 5 सुपारी। यहां पर सुपारी जो हम बात कर रहे हैं वो पूजा वाली सुपारी है, इस बात का ध्यान में रखिएगा। कई लोग होते हैं कि वो बाजार से जो खुली सुपारी, कटी हुई सुपारी होती है वो लेके आ जाते हैं। ये मत कीजिएगा, पहले ही बता देता हूं। जो 5 सुपारी आप लेंगे पूजा वाली सुपारी है। ये रख करके माता दुर्गा को हम अर्पित करेंगे। इसके बाद में अगले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात यही सामग्री कपड़े सहित अपने तिजोरी में रख देंगे। ऐसा छोटा साधारण सा उपाय करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और माता दुर्गा प्रसन्न होकर आर्थिक रूप से आपको संपन्न होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। फिर बात होती है नौकरी के लिए। काफी दिनों से आप परेशान हैं पर कुछ नहीं हो पा रहा। मैं ये कहूंगा कि टैलेंटेड हो पर बेरोजगार हो, तो क्या करेंगे? अगर आप कई दिनों से नौकरी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और काफी मेहनत करने के बाद में भी आपको मनचाही नौकरी मिल नहीं पा रही है, तो नवरात्रि में रोजाना लौंग का एक जोड़ा अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करेंगे। ऐसा करने से नौकरी से संबंधित समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। मनचाही नौकरी प्राप्त यहां पर हो सकती है माता के आशीर्वाद के कारण। फिर बात होती है राहु और केतु की। अब इनके अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? तो नवरात्रि में राहु केतु से संबंधित विशेष प्रयोग किए जाते हैं। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा आपको जानकारी दूंगा, पर आज के दिन लौंग से संबंधित एक छोटा सा आपको उपाय बता देता हूं। करना यह है कि इस समय में रोज लौंग का एक जोड़ा शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा आप पर रहेगी और कुंडली से राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होंगे। यही कहा जाए राहु और केतु के कुप्रभाव से राहत प्रदान होगी। फिर नवरात्रि में लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में करने से घर में अशुभ ऊर्जा कहें, नेगेटिव एनर्जी कहें, नकारात्मकता कहें, ये दूर होती है। रोजाना सुबह इस उपाय को करने से आपके घर में सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। जो परेशानी आप फेस कर रहे हैं, नजर की परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी है, ये खत्म हो जाती हैं। उपाय सुनने ही नहीं है, करने हैं, आजमाने हैं और आजमाने के बाद में इनसे सफलता भी प्राप्त करनी है। मैं इतनी मेहनत कर ये उपाय आपके लिए हर रोज लेकर के आ रहा हूं सिर्फ इसी कारण से कि जो व्यक्ति कोई यंत्र पूजा नहीं कर सकता, कोई साधना नहीं कर सकता, जिसके पास में समय नहीं है मंत्र उच्चारण का भी, वो क्या करे? साधारण से छोटे से उपाय कर अपने जीवन को बेहतर अवश्य बना सकता है। बाकी हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।